कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब न्याय की भाषा मौन हो जाती है, तब अंधेरे की गहराइयों में छिपी शक्तियां जाग उठती हैं और उनका पहला शब्द होता है विनाश। स्थान काल दुर्ग अभिलेखालय के पीछे का पुराना गलियारा। समय गोधूली वेला। हवा में धूल और अनिश्चितता तैर रही है। यूसेन और नंदिनी राजा कीर्तिवर्धन की वसीयत और नाग मुद्रा से जुड़े अभिलेख इकट्ठे कर चुके हैं। दोनों गहरे भावों में डूबे चल रहे हैं। यूसेन धीरे चलते हुए, चिंतित होते हुए नंदिनी से पूछता है, तुमने जानबूझकर वो दस्तावेज छुपाए थे, है ना नंदिनी? तुम पहले से जानती थी कि मुझे ये सब मिलेगा? नंदिनी मुस्कुराकर पर आंखों में भारीपन ले यूसेन से कहती है, कुछ उत्तर किताबों में नहीं होते यूसेन, उन्हें समय के साथ देना पड़ता है। स्थान बदलता है। काल दुर्ग से लौटते समय जंगल की सीमा पर एक प्राचीन शिव वट वृक्ष। यूसेन और नंदिनी दोनों वेश बदलकर जंगल की एक पगडंडी पर चल रहे हैं। पीछे काल दुर्ग अब नीले धुंध में खो चुका है। यूसेन धीरे से चलते हुए थके स्वर में कहता है, वो वसीयत, वो खंजर, वो हर शब्द, अब कोई शक नहीं बचा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्यों जिंदा बचा। नंदिनी चुपचाप चल रही है। उसकी चाल स्थिर है, लेकिन आंखें बार बार पेड़ों की छाया में कुछ ढूंढ रही हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। यूसेन रुककर नंदिनी से कहता है, अब अगला कदम तय है, मुझे राजधानी लौटना है, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? नंदिनी रुकती है। उसकी पीठ यूसेन की ओर होती है। कुछ क्षणों का मौन, फिर वह धीमी पर दृढ़ आवाज में कहती है, नंदिनी कहती है, नहीं यूसेन, अब तुम्हारा मार्ग अकेला है। मैं सिर्फ छाया थी, बीते इतिहास की। अब जब सच्चाई जाग रही है, छाया का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यूसेन आश्चर्य और तीव्रता से कहता है, नंदिनी, तुमने मेरे लिए अपनी पहचान, अपनी जान तक दांव पर लगाई। अब जब सब कुछ सामने है, तुम साथ क्यों नहीं रह सकती? नंदिनी मुड़ती है। उसकी आंखों में हल्की नमी, लेकिन चेहरा शांत धीरे से यूसेन से कहती है, हर दीपक अंधकार को दूर नहीं करता, कुछ दीपक खुद बुझ जाने के लिए जलते हैं ताकि अगला दिया जले। मैंने तुम्हें झूठों की जमीन पर खड़ा देखा है, अब तुम्हें सच की तलवार बनकर चलना है। और तलवारों को पीछे छाया नहीं चाहिए, बल्कि सामने दुश्मन चाहिए। यूसेन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नंदिनी अपनी हथेली से इशारा करती है। बस नंदिनी, यूसेन से कहती है, मेरा काम पूरा हुआ। यूसेन, अब न ही मेरे नाम का कोई प्रमाण है, न मेरे होने का कोई अधिकार। मुझे इतिहास में वापस लौटना है, वहीं जहां शब्दों को मिटा दिया जाता है। कुछ पत्तियां गिरती हैं, कुहासा और गहरा हो जाता है। यूसेन धीमे स्वर में, जैसे आत्मा से निकल रहा हो, नंदिनी से कहता है, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, हमेशा। नंदिनी मुस्कुराती है, एक उदास लेकिन गर्वपूर्ण मुस्कान। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और जंगल की छाया में विलीन हो जाती है, जैसे कोई परछाई अपने मूल में लौट रही हो। उसकी आवाज गूंजते हुए शांत होती है। यूसेन घबराकर आगे बढ़ता है। तभी यूसेन वहीं खड़ा रह जाता है, एकाकी पर भीतर मजबूत। उसकी मुट्ठी में वसीयत का दस्तावेज कसकर बंद है। दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें झलकती हैं। एक जोर की हवा चलती है और धूल का बादल उठता है। नंदिनी की ओर देखते ही यूसेन देखता है, वहां कोई नहीं है। यूसेन हड़बड़ाकर चिल्लाता है, नंदिनी, नंदिनी। वह इधर उधर दौड़ता है, पत्थरों को हटाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन नंदिनी चली गई है। न कोई पद चिन्ह, न आहट, केवल एक सफेद दुपट्टा दीवार में अटका है और एक कागज का छोटा टुकड़ा। यूसेन कांपते हाथों से वह कागज उठाता है और उसे पढ़ता है। कागज पर लिखा है, जिस सत्य की तलाश में तुम हो, वहां मेरा होना बाधा बन सकता था। मैं परछाई थी, अब तुम्हें रोशनी बनना है। जब तुम सत्य के सबसे पास पहुंचोगे, मैं फिर लौटूंगी, शायद किसी और नाम से। यूसेन एक पल को स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुट्ठी भींचकर आसमान की ओर देखता है। यूसेन धीरे आहिस्ता से खुद से बोलता है, एक और सच चला गया, पर मैं इसे भी खोज लूंगा। यूसेन मन में सोचते हुए बोलता है, अब सच्चाई की लड़ाई में कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं और मेरी आग। इसी क्षण दूर त्रिपुरा महल के तहखाने में एक दर्पण की सतह हल्की हल्की कंपन करने लगती है। दुराचार्य जाग रहा है। स्थान महामंत्री। दुराचार्य का निजी गुप्त तहखाना। समय देर रात। एक खामोश महल की छतों को पार करता हुआ एक गुप्त द्वार के पीछे जाता है। वहां से शुरू होती है एक गोल पत्थर की सीढ़ी जो नीचे अंधेरे में उतरती है। हर राज्य की दीवारों के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास की सबसे डरावनी सांसें भी दबी होती हैं। सीढ़ियों पर जलते हैं दिए, उनके बीच छायाओं की लहर और पगचाप। दुराचार्य उतरता है, एक भारी काले वस्त्र में, हाथ में लोहे का झरझर ग्रंथ और कंधे पर नाग मुद्रा का चिन्ह। एक गहरी सुरंग जिसमें दीवारों पर नागों की मूर्तियां और जले हुए दीपकों की कालिक है। पत्थर की गोल सीढ़ियां नीचे एक गुप्त कक्ष की ओर जाती हैं। वहां दीवारों पर टंगे हैं पुराने युद्ध चिन्ह और एक विशाल धूल भरा मंत्र आभासी दर्पण मध्य में स्थापित है। गुप्त कक्ष मंत्रमयी दर्पण के सामने। कक्ष गोल है, बीच में एक पत्थर का मंच है जिस पर रखा है मायावी दर्पण।
चारों ओर उकेरे गए मंत्र और दीवारों पर छपे हैं नागों और त्रिशूलों के चित्र। दीवारों में झूलते दीपक हिल रहे हैं, जैसे हवा किसी अदृश्य छाया से कांप रही हो। महामंत्री दुराचार्य धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में एक पुराना ग्रंथ है, काल मंत्र संग्रंथ। दुराचार्य धीरे और ठहराव से कहता हुआ, रहस्य की परछाइयां, अब तुमसे पर्दा नहीं रहेगा। जो मैंने मिटा दिया था, अगर वो फिर उभरने लगा है तो मुझे फिर से समय को बांधना होगा। वह दर्पण के सामने रुकता है, उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में क्रूर यंत्रणा की परछाई। दुराचार्य गहराते स्वर में कहता है, काल वृत्ति दर्पणम रहस्य दृश्यम प्रदर्शय दृश्यम दर्शय यूसेनम जीवंतम किम। दर्पण की सतह अचानक बढ़ने लगती है, दियों की लौ कांपने लगती है, कमरे का तापमान जैसे ठंडा हो जाता है। फिर दर्पण की सतह पर धुंधली परछाइयां बनती हैं, फिर तेज प्रकाश और अंततः यूसेन का दृश्य सामने आता है।